उसी हवेली से निकलते थे 4 बजे, 1 घंटा 2 घंटा टहलने के बाद वो उसी हवेली में प्रवेश कर जाते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा, महोदय जी आप डेली घूमते हैं टहलते हैं, उसके बाद उसी हवेली में चले जाते हैं। तो वाशिंगटन साहब ने कहा, राष्ट्रपति साहब ने कहा, ये हवेली मेरी नहीं है बॉस, आज मेरी है कल किसी और की होगी। इसलिए साथियों मैं ये कहने आया हूं, कुर्सी किसी की बाप की जगीर नहीं होती है, आज इनकी है कल हो सकता है हमारी हो। और उसी के साथ में एक हमारे तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बाबू समान, और कुछ हमारे मित्र लोग भी बैठे हैं। जानते होंगे कि युग वाली जो बात आती है कि युग चला, आज कलयुग चल रहा है। जब पहला युग आया तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि पहला युग का नाम सतयुग रखा गया, दूसरे का द्वापर रखा गया, तीसरे का त्रेता युग रखा गया, चौथे का कलयुग रखा गया। तो सतयुग का अर्थ जानते हैं आप लोग? सतयुग में उस समय एक मनुवादी जात का इंसान हुआ था, एक मनुवादी, तो उसका युग का नाम सतयुग रख दिया गया, क्योंकि उस समय हमारी समाज न शिक्षित थी न पढ़ी लिखी थी। तो एक मनुवादी जब पैदा हुआ उस युग का नाम सतयुग रख दिया गया। फिर जब 2 मनुवादी पैदा हो गए तब उसका द्वापर रख दिया गया, 2 मनुवादी की व्यवस्था हो गई। जब 3 मनुवादी शिक्षित हुए तो उसका त्रेता हो गया। अब 3 मनुवादी, 1 मनुवादी, 2 मनुवादी की बात आप लोग जान रहे हैं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। जब कलयुग आया तो इन लोगों ने पहले से लिखा था कलयुग में बहुत बड़ा अत्याचार होगा, अब हो भी रहा है। क्यों हो रहा है? सोचने का वक्त है, सोचने का समय। कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग, कल की अवतार, मतलब उन्होंने लिखा कि भगवान का अवतार होगा, भगवान का अवतार होगा और लड़ाई झगड़ा मार काट होगा। क्यों होगा? जब कलयुग में 4 वर्ग की जातियां शिक्षित हो गई, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये पहले 3 मनुवादी व्यवस्था के लोग थे। जब शूद्र जागृत हो गया तो उसका नाम कलयुग रख दिया गया, क्योंकि जब सारे लोग जागृत हो जाएंगे तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आज कलयुग में अवतार हो चुका है हमारे एक बड़े भाई सम्राट धरती पुत्र एडवोकेट शंकर भाई पैदा हो गए। और इस कलयुग में अवतार मेरे भाई ने ले लिया है, और इस अत्याचार और बुराई को लड़ने के लिए हमको भीतर से घर बनना पड़ेगा। जरूरत है किसी में नहीं जो छेड़े दिलेर को, जरूरत है किसी में नहीं जो छेड़े दिलेर को, और धोखे में काट लेते हैं कुत्ते ही शेर को। चमन दिलों में फूल खिले होते हैं। संचालक महोदय प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमारे संचालक महोदय बड़े भाई नरेंद्र गौतम जी बहुत ही हम लोगों का साथ दिए हैं, और यही तो नहीं, पूरे जिले 12 विधानसभा में के बाद दूसरे जिले में जाकर घर परिवार भूल करके हमारे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए भाई ने पूरा त्याग किए कर रहे हैं। मैं इनका ऋणी हूँ, ऋणी रहूंगा। एक बार भाई के लिए जोरदार ताली करें। चमन दिलों में फूल खिले होते हैं, फिर भी उनके दिलों में सिकवे गिले होते हैं। चमन दिलों में फूल खिले होते हैं, फिर भी उनके दिलों में सिकवे गिले होते हैं। बिछड़ तो वो भी जाते हैं मेरे दोस्त जो बड़ी मुद्दत से मिले होते हैं। इसलिए साथियों, ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। चाहे इस जीवन को आप अच्छी जगह लगा दीजिएगा, चाहे खराब जगह लगा दीजिएगा। क्रांति, जो क्रांति करता है इतिहास उसी का लिखा जाता है, जो तलवा चाटता है ना उसका इतिहास कभी लिखा नहीं जाता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था
जिस दिन शासन, जिस दिन सत्ता आपका होगा, आपका अधिकार होगा, उस दिन आप भरपूर स्वतंत्र होंगे। और बाबा साहब ने एक चीज कहा था, भारत की जनता जिस दिन मंदिर मस्जिद छोड़ देगी और पुस्तकालय की रास्ते पर जाएगी, उस दिन भारत देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। लेकिन आज हमारे शूद्र समाज के लोग, एससी समाज के लोग जल लेके जाने का काम करते हैं और जान दे के चले आते हैं। हमारा संविधान किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, लेकिन विचारों की लड़ाइयां जहां होती है, जिनके दिल में खून की आग उगलती है, सीने में जब आग लगती है, जब कोई संविधान पढ़ता है। मेरे मानवर बाबा कांशीराम मानवर साहब ने साइकिल से निकले थे, आज तो हर एक घर के इंसान के घर में मोटरसाइकिल है। तब हमारा उस समय 85-15 का नारा चला था, उन्होंने सब कुछ जगा दिया है। बस थोड़ा सा एक काम और करना है, जहां से उस मिशन को चलाए थे मानवर साहब के जाने के बाद, वो मिशन वहीं का वहीं रह गया। आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती पैदा किया ईश्वर ने, चंद्रशेखर भाई आ गए हैं। अभी हमारा मिशन रुकने वाला नहीं है। जब तक भाई को हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे, तब तक जान नहीं जाएगी। ये हमारा वादा है। और आप लोग भी निवेदन करना चाहता हूँ, आज यहाँ से जाने के बाद हर आदमी 10-10 लोगों को जरूर मेरी बातों को बताइएगा। बाकी फेसबुक देखना, मोबाइल देखना, चंद्रशेखर भाई का संघर्ष देखना, वो मोबाइल तक ही रह जाएगा। जब तक आप जमीन और गांव में नहीं जाएंगे, तब तक आजादी और क्रांति नहीं आएगी। ये मैं कहने आया हूँ आप लोगों से इस कोराव की पावन धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।